नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक कराऊंगा यूपी स्पेशल टॉपिक में, ठीक है, जिसमें आपके स्टेट पीसीएस, एसएससी, एसआई हो गया या यूपीएसआई, रेलवे, पुलिस आल एग्ज़ाम के लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल टॉपिक है। मैंने इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिया है और उन्हीं क्वेश्चनों को बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को कराऊंगा। ठीक है, आइए हम एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या क्या है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 28 जुलाई 2000, ऑप्शन सी है 1998 या ऑप्शन डी है 2015। तो कब की गई थी? आपके 28 जुलाई 2000 में। नेक्स्ट है, क्या है कि राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? कितने परसेंट? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, आप लोगों को साफ साफ विजुअल हो रहा होगा। भारत में कृषि जनगणना यानी एग्रीकल्चर जनगणना पूछ रही है, कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? आपके 5 वर्षों के अंतराल पर। और हमारी जो जनगणना होती है 10 वर्षों, यानी कि 10वें वर्ष के बाद 11वें वर्ष में कर ली जाती है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? कब की गई थी? आपके 1970 से लेके 1971। कब? 1970 से 1971 में। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 1991, मई 1995, सी अगस्त 1998, जून 2000। तो कब हुई थी? आपके अगस्त 1998 में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कब की गई थी? आपके 8 फरवरी 2016 में। कब की गई थी? 8 फरवरी 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? क्या है? 1081, बी है 1551, सी है 1991, डी है 1001। तो किस पे आप डायल करेंगे? 1551 पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कब इसकी स्थापना हुई थी? 12 जुलाई 1982, शिवरामन सिंह समिति थी। क्या थी? आपके शिवरामन सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई थी? यानी इसकी स्थापना किस तारीख को हुई थी? अभी पीछे आपको बताया हूँ, 12 जुलाई 1982। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है तो मतलब किसकी होगी? रबी की फसल। जो आपकी चना हो गई, गेहूँ, जौ, ये सब रबी की फसलें हैं। बाकी ये सब तीनों जो हैं खरीफ की फसलें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए बताया ना कौन सी रबी की फसल है, अभी आपकी सरसों आ जाएगा, सरसों। ठीक है, नेक्स्ट है कि तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं? किस ऋतु की फसलें हैं ये? ऑप्शन ए है रबी, ऑप्शन बी है खरीफ, ऑप्शन सी है जायद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आपके ये जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? आपके 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि कहाँ कहा जाता है? इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती की मतलब कि एक स्थान पे कृषि करते हैं, जब वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़ के 6-7 साल 8 साल बाद फिर कहीं दूसरी जगह कृषि करते हैं लोग। इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। फिर वहाँ आते हैं, जंगलों को जलाए काटा जाता है, फिर वहाँ पे फिर से कंटिन्यू खेती स्टार्ट की जाती है। इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। तो दीपा कहते हैं। कहाँ में पूछा है? आपके छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्ट कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? कहाँ पूछा है? आंध्र प्रदेश में ना, पोडू। क्या कहेंगे? पोडू। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग उसको?
पोडू कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध आपके किससे है? मछली पालन, ये पीसी कल्चर हो जाएगा। रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर, अंगूर की खेती। तो सेरीकल्चर का कहा है ना आपके रेशम कीट पालन से। किससे होगा? रेशम कीट पालन से। ठीक है। वीटी कल्चर का किससे संबंध है? वीटी कल्चर आपकी अंगूर की खेती से। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर आप लोगों को पता होगा, केचुआ पालन से। ठीक है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। क्या कहेंगे? ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट है कि भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? यानी भारत में अधिकतर सिंचाई किससे होती है? तो आपको पता होगा ट्यूबवेल वेल वगैरह से, जिसमें नलकूप और कुएं आ जाते हैं। ठीक है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है आपके? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या डी बिहार। तो 22 का आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? मेघालय में बात किया है ना, तो बांस ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? किस फसल से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। गेहूं और चावल। क्या हो जाएगा आपके? गेहूं और चावल। नेक्स्ट है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे आपके? एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही जगह ये हमने करवा दिया। कौन हो जाएंगे आपके? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? किस दशक में हुई थी आपके? ये 1966-67 के दशक में। ठीक है। लार्म रोजो किस फसल की किस्म है जिसने हरित क्रांति में योगदान दिया था? किसमें दिया था योगदान? गेहूं। लार्मा रोजो, गेहूं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है? व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक आपके कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, जो आपके कृषि सेक्टर के जनक हो जाएंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे इसके। ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? किसकी बात कहा है? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपके किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपकी हो जाएगी मत्स्य पालन, मछली पालन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति आपके सूरजमुखी या तिलहन। गोल क्रांति किससे हो जाएगी आपकी? गोल गोल आलू। क्या है? गोल गोल आलू, ये गोल क्रांति हो जाएगी। रजत क्रांति, रजत क्रांति आपकी किससे संबंधित है? रजत क्रांति आपकी किससे संबंधित है? अंडा और कुक्कुट पालन से। किससे? अंडा और कुक्कुट पालन से। नेक्स्ट है कि सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है? गोल्डन फाइबर आप किस फसल को कहेंगे? जूट को। किसको कहेंगे? जूट को। नेक्स्ट है रजत रेशा, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपके? कपास से। नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? किससे है आपके? गुलाबी, झींगा मछली, प्याज या टमाटर या सेब। तो पिंक पूछा है ना आपके। गुलाबी, गुलाबी क्या होता है? झींगा मछली और प्याज, इसी से याद कर लीजिएगा। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, लाल लाल आपके क्या होते हैं? टमाटर, टमाटर और मांस। मांस में से खून लाल लाल निकलता है और टमाटर भी लाल रहता है। तो लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, टमाटर और मांस। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? काली मिर्च, इलायची या लौंग या फिर जीरा। तो 39 का आपका हो जाएगा इलायची। किसको कहेंगे हम लोग? इलायची को। नेक्स्ट है कि फलों का राजा, द किंग ऑफ फ्रूट्स क्या होगा आपके? मैंगो, मैंगो। ठीक है। फलों का राजा आम। और पूछा इसमें गरीबों का सेब, यानी हम जैसे लोग मिडिल क्लास के फैमिलियों का सेब क्या है? क्या होगा आपके? अमरूद। ठीक है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? किस फसल को कहेंगे आप? कपास को। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरा सोना, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, ऑप्शन बी है चाय, बांस,
ऑप्शन सी है पालक, ऑप्शन डी है भांग। तो 53 का क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा, ग्रीन गोल्ड चाय या बास्को। ईश्वरीय भोजन यानी फूड्स ऑफ गॉड किस फसल को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोको। किसको कहेंगे आप, कोको। कॉफी का मूल जन्म स्थान कौन सा है, कॉफी का मूल जन्म स्थान कौन सा है आपके, इथोपिया। कौन सा है आपके, इथोपिया। नेक्स्ट है कि चाय टी की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है, किस देश में मानी जाती है आपके, चीन। कहाँ मानी जाती है आपके, चीन में। नेक्स्ट है कि मक्का यानी माइजी का मूल स्थान कौन सा है, भारत, अमेरिका, सी मैक्सिको, डी रूस। तो कहाँ हो जाएगा आपके, मैक्सिको। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है, 48। 10 से 20%, 20 से 30%, 40 से 42%, 60 से 70%। तो 48 का क्या होगा, सी। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक, जस्ता, जेडन से इसको डिनोट करते हैं। पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, आपके नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से। ठीक है। नेक्स्ट है कि गन्ने का रेड डार्ट रोग किस कारण होता है, किस कारण होता है आपके, कवक, फंगी के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्या है कि गेहूं का रस्ट रोग किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपके, ए, कवक। ठीक है। नेक्स्ट है प्याज में तीखापन और काटने पर आंसू किस तत्व के कारण आता है, किस तत्व के कारण आता है आपके, सल्फर के कारण। नेक्स्ट है कि मिर्च का लाल रंग किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है, कैप्साइन, कैरोटीन, कैपेस्थीन, एंथोसाइनिन। किसके कारण होता है आपके, सी हो जाएगा। ठीक है। मिर्च में तीखापन किस कारण होता है, मिर्च की बात कहा है ना, किसके कारण, कैप्साइसिन। ठीक है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है आपके, एलिसिन, सल्फर यौगिक। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय पूछा है ना आपके, शिमला, कटक, कोयम्बटूर, डी उड़ीसा, कानपुर। तो इसका हो जाएगा उड़ीसा, कटक। चावल को हम लोग खाते हैं ना कटक कटक करके, कच्चा चावल जब खाएंगे तो कटक कटक कट कट, तो उससे याद रखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपके, कटक में। नेक्स्ट है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय की बात कहा है ना, कहाँ है आपके, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है आपके, शिमला में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ है आपके, करनाल, आणंद, हिसार या फिर जयपुर। कहाँ होगा आपके, करनाल। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, गुंटूर या राजमुंदरी या सी चेन्नई, डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजमुंदरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मसालों का राजा, किंग ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ए इलायची, बी काली मिर्च, सी लाल मिर्च, डी हींग। तो क्या होगा 62 का बी, काली मिर्च को कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि केसर, सैफरॉन का कौन सा भाग खाया जाता है, मसालों के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा भाग इसका खाया जाता है, वर्तिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ भी चुका है एग्जामों में। ठीक है। फिर क्या है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है, कहाँ, क्या है आपके, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई थी आपके, 24 फरवरी 2019 को। ठीक है। नेक्स्ट है कि PM किसान योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि दी जाती है, सालाना की बात कहा है ना, तो 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में आता है।
तो 6,000 हो जाएगा। 4-4 महीने के अंतराल पे ये किस्त आती रहती है। ठीक है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 पे हम लोग थे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है? ए, हर खेत को पानी। बी, स्वास्थ्य धारा खेत हरा। सी, मिट्टी बचाओ। डी, किसान की शान। तो क्या होगा आपके? स्वास्थ्य धारा खेत हरा। ठीक है। फिर क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी आपके? 2015 में। नेक्स्ट है ई नाम क्या है? ई नाम क्या है? क्या है? खाद की वेबसाइट है, या फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल है, या फिर सी, सिंचाई योजना है, या डी, फसल बीमा है। तो क्या हो जाएगा आपके? सिंचाई योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का नारा क्या है? क्या है इसका नारा? नदी जोड़ो। ठीक है। किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या रेंगुर सॉइल भी कहा जाता है? किसको? काली मिट्टी को कहेंगे, जो कपास के लिए उपयुक्त है यह मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के सर्वोत्तम मानी जाती है? देखिए अभी बताया ना, कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। नेक्स्ट है चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय और खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो 73 का आपका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 74 का आपका मरुस्थलीय मिट्टी। सॉरी, क्या हो जाएगा? 74 का सी आपका जलोढ़ एलुवियल सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है जोत के आकार के आधार पर सीमांत किसान यानी मैरिजिनल फार्मर किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। नेक्स्ट है लघु किसान, स्मॉल फार्मर के पास कितनी जमीन होती है? 76 का क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर से कम। बी, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। सी, 4 से 10 हेक्टेयर। डी, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। तो 76 का क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है कि 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आएंगे भैया? ये आपके बड़े किसान होंगे ये। फिर क्या है? किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने की थी? आपके अशोक दलाई समिति। ठीक है। नेक्स्ट है गन्ने के मूल्य निर्धारित के लिए कौन सा मूल्य जारी किया जाता है? आपको पता है कि गन्ने के लिए FRP जारी की जाती है, उचित और लाभकारी मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? कौन करता है? आपके नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, या कृषि लागत और मूल्य आयोग, या नीति आयोग। तो इसका हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में पशु गणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। कब होती है आपके? 5 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो भैया किसने की थी? ये थे वर्गीज कुरियन। इफ्को ने दुनिया का पहला कौन सा उत्पाद बनाया था? इफ्को क्या बनाया था? उसकी नैनो लिक्विड यूरिया। ठीक है। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? नीम को। कल्प वृक्ष की संज्ञा किससे दी गई है? 85 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है बांस। तो किसे कहेंगे हम लोग? नारियल। मशरूम को किस नाम से जाना जाता है? जो मशरूम होता है उसको शाकाहारी मांस, सफ़ेद मांस, धरती का फूल, इनमें से कोई नहीं। तो 86 का हो जाएगा आपका शाकाहारी मांस। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? 87 का जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, या बाड़मेर। कहाँ हो जाएगा आपके? जोधपुर। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 88 क्या होगा? फूलों का उत्पादन, सभी कृषि क्रांतियों पर निगरानी समन्वय, सी, वर्षा जल संचयन, डी, कीटनाशक। तो 88 का आपका हो जाएगा सभी कृषि क्रांतियों पर निगरानी समन्वय। नेक्स्ट है 89 मिट्टी की अम्लता एसिडिटी कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? 89 का आपका हो जाएगा चूना, लाइम। किसका प्रयोग करेंगे आप? लाइम का।
नेक्स्ट है कि मिट्टी की क्षारीयता, ठीक है, कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? चूना या जिप्सम या राख या फिर पोटास, किसका प्रयोग करेंगे आप? जिप्सम का। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है चावल धान, ऑप्शन डी है बाजरा। तो क्या होगा इसका? चावल धान, जो कि ये किसकी है? ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है। दलहन, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? 92 का कौन होगा? चना। किसको कहेंगे आप? चना को। फिर दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? अब राजा हो गए, अब रानी को भी देख लिया जाए 93 क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन ए है मसूर, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है उड़द, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मटर। ठीक है, राजा हो जाएंगे चना और रानी हो जाएगी मटर। भारत का कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? सोया प्रदेश कौन सा है आपके? मध्य प्रदेश। गाय का गर्भकाल यानी लगभग कितने दिन का होता है? गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 280 दिन का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? अब गाय का हो गया, अब भैंस का देख लेते हैं, 300 दिन का। ठीक है। मोरनी किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? मोरनी किसकी है आपकी? ये भेड़ की हो जाएगी। किसकी? भेड़ की। नेक्स्ट है गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय किसे कहा जाता है? भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट। तो गरीब की गाय है हमारी बकरी। मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा। बोलते हैं ना लोग भैंस वगैरह जो देखते हैं कि ये भैंस कैसी है? मुर्रा है। आप लोग गांव देहात के होंगे तो जानते होंगे ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है कृषि और संबंध क्षेत्र का भारतीय जीडीपी जीवीए के योगदान लगभग कितने हैं? कितने हैं आपके? 10 से 12% या 18 से 20%, 30 से 35% या 50 से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 से 21%, सॉरी 18 से 20%। ठीक है। तो ये सब रहे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। आइए अब देख लेते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस जो कृषि रिलेटेड है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है 22 मार्च जल दिवस। फिर नेक्स्ट है 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 5 जून वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ओजोन गैस आपकी किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है 3 दिसंबर कृषि शिक्षा दिवस। 4 दिसंबर कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। तो ये सब इम्पोर्टेंट दिवस जो कृषि से रिलेटेड थे मैंने उनको भी करा दिया है। तो दोस्तों ये रही पूरी एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी भारत में कृषि से संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करा दिया है। आप इनका देखिए और रिवीजन करिए। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवम स्टडी स्टेशन।